नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है, 2-3 दिन पहले की है। आज का प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, थाना बिथरी, चैनपुर, गांव महेशपुर, इमामुद्दीन। हुआ कुछ यूं कि 21 अप्रैल 2024 को रात करीब 1 बजे के आसपास अमन पटेल के घर वाले बेचैन होकर उसे देखने के लिए, ढूंढने के लिए निकले। अमन पटेल शाम करीब 7 बजे घर से ये कह के निकला था कि मैं 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा। खाना बनाने के लिए मना किया था कि खाना मत बनाना, मैं 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा। जब 10 बज गया तो घर वालों ने मोबाइल फोन ट्राई किया, मोबाइल स्विच ऑफ आया। मोबाइल स्विच ऑफ आते ही घर वालों का दिमाग ठनका कि कोई न कोई बात जरूर है। इसके दोस्तों को फोन किया, जहां जाता आता रहता है वहां फोन किया, जानने वालों को फोन किया और फिर ये कहा कि मोटरसाइकिल से निकला है, पास के थाने में जाके सूचना जाननी चाहिए कि क्या इस मोटरसाइकिल सवार बच्चे की या लड़के की, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20-22 साल थी, कि इस 22 साल या 24 साल मान लीजिए, कि इस मोटरसाइकिल सवार के संबंध में दुर्घटना की कोई सूचना तो नहीं मिली है। फिर घर वाले, दोस्त, मोहल्ले वाले, उस उम्र के तमाम लड़के मोटरसाइकिल लेके उन लोगों ने ढूंढना शुरू किया। रात करीब 2 बजे के आसपास हाईवे के किनारे नवदिया हरे कृष्ण गांव मार्ग पर, मुख्य मार्ग से थोड़ा हटके, अमन पटेल का लहूलुहान शरीर पड़ा मिला। बहुत ज्यादा रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हो चुकी थी, खून सड़क पर बिखरा पड़ा हुआ था। हल्ला हो गया, फौरन वहीं से गाड़ी मंगाई गई। गाड़ी में उसे रख के और बिथरी चैनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सीएचसी है शायद, वहां ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और प्राइमा फेसी जो जांच हुई उसे देखकर यह भी बताया कि इसके सिर में गनशॉट इंजरी है। बाकी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही आ पाएगी। इस बीच पुलिस को भी सूचना हो गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अमन पटेल का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, तो अमन पटेल का नाम लोग जानते थे। यह हुआ कि अमन पटेल की हत्या हो गई, अमन पटेल के सिर में गोली लगी है। तमाम भीड़ भी इकट्ठा हुई, पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने जो उसको प्राइमरी काम करना था, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, ये सब करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। जांच शुरू हुई। आप जानते हैं इलेक्शन का माहौल है, तरह तरह की बातें गर्म होने लगी, आने लगी, जाने लगी। पुलिस ने सबसे पहले अमन पटेल की सीडीआर की एनालिसिस की। सीडीआर में उस दिन शाम को जब वो घर से ये कह के निकला था कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, उसके साले का फोन था। साले का नाम था विकास पटेल। विकास पटेल बेसिकली उसका चचेरा साला था, या यूं कह लें कि अमन पटेल विकास पटेल का सगा चचेरा बहनोई था। यानी अमन पटेल से विकास की सगी चचेरी बहन ब्याही थी। पुलिस विकास पटेल को पकड़कर थाने ले आई कि तुमसे जब ये घर से निकला है उसके 15 मिनट पहले
बात हुई थी, क्या बात हुई थी। विकास पटेल ने पुलिस को एक के बाद एक नई नई स्टोरी सुनानी शुरू की। मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं फलानी जगह था, मैं ठिकानी जगह था। लेकिन पुलिस को उसकी अंतिम लोकेशन, और जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तब की मृतक अमन पटेल की लोकेशन एक ही मिली। पुलिस इसी पर बार बार उससे पूछ रही थी कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि वो हाईवे की बड़ी चलने वाली जगह थी। विकास पटेल कतई बोलने को तैयार नहीं था। रोने लगता था और ये बताता था कि मेरा बहनोई था, मैं उसका साला था, बड़ा हम लोगों में आपस में हंसी मजाक के रिश्ते थे, कोई क्यों अपने बहनोई के साथ ऐसा करेगा, इस तरह के ड्रामेबाजी वाले डायलॉग वो वहाँ फेंक रहा था। 3 घंटे तक लगातार पूछताछ करने के बाद जब पुलिस के हाथ उसकी जुबान से कोई सच बात नहीं पकड़ में आई, तो पुलिस, एक तो थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद रिजल्ट नहीं निकलता तो किसी को भी क्रोध आता है। पुलिस क्रोधित हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर दिया। मजबूत आदमी था, उसे पता था कि वो कितनी देर तक बर्दाश्त कर लेगा और कब तक। उनके भी चाहने वाले, उसके भी समर्थक, वो भी इकट्ठा हो गए वहीं थाने पर। लेकिन आधे पौन घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद तोते की तरह विकास पटेल सारी बात उसने बतानी शुरू की। विकास ने बताया कि अभी हाल उसने लव मैरिज की है। हम लोग करीब 1 साल संबंध में रहे, रिलेशन में रहे। न मेरे घर वाले शादी को तैयार हो रहे थे, न लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार हो रहे थे, पर हम लोगों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। और फिर एक दिन दोनों ने अपने अपने परिवार को बता दिया कि फलां गेस्ट हाउस में हम शादी करेंगे, आप लोग नहीं आएंगे तो हमारे और इसके दोनों दोस्त वहाँ शामिल होंगे, अच्छी सी बारात ले जाएंगे और शादी करेंगे। बताया ही नहीं, अच्छा सा एक शादी का कार्ड भी छपवाया और सभी दोस्तों में बंटवा दिया। मरता क्या न करता, दोनों के परिवार शादी में सम्मिलित हुए। और पिछले 3 महीने से या 2 महीने से, शादी के बाद से, वो बिल्कुल अपने ठीक ठाक, जैसे नवदंपति होते हैं उस तरह का जीवन यापन करने लगे। अचानक एक और शादी समारोह में, रिश्तेदारी के एक शादी समारोह में, विकास पटेल की नजर अपने चचेरे जीजा अमन पटेल की सगी बहन पर पड़ गई। नजर है, पड़ेगी, पड़ गई। और सिफत ये देखिए कि उस शादी समारोह में वो अपनी पत्नी के साथ गया था। जो लोग नहीं जानते थे, दोस्तों में, दूर के रिश्तेदारों में, जो उस शादी या उस समारोह में आए थे, एक एक से उसका परिचय कराना कि हमारी पत्नी है, फलाना नाम है, ठिकाना नाम है। जो उसकी भाभियां लगती थीं या और भी जो रिश्तेदार महिलाएं थीं, उनसे इंट्रोड्यूस कराना, ये सब उसने किया। और इसी बीच में उस लड़की से भी अपनी पत्नी को इंट्रोड्यूस कराया। बात यहाँ जो सामाजिकता होती है, उस सामाजिकता के कारण बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक ठाक। उसके बाद फिर बार बार किसी न किसी बहाने अपनी पत्नी को लेकर जीजा के घर जाने लगा। नजर यानी कुदृष्टि जीजा के बहन पर थी। बड़ी सामान्य सी बात है कि पहली दूसरी मुलाकात में ही टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हुए होंगे। टेलीफोन पे बात भी, टेलीफोन क्या, मोबाइल फोन पर बात भी शुरू हो गई होगी। व्हाट्सएप कॉल से बात शुरू हुई होगी, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पर चल रही होगी, ऐसा मानना है, जो सामान्य नियम है इस समय 99% केसेस में।
फिर आना जाना, किसी न किसी बहाने यहाँ बुलाना वहाँ बुलाना, इसकी पार्टी, जिसका बर्थडे, ये लोग इस तरह के लोग जो है एक एक दोस्त का बर्थडे साल में 5-5 बार मनाते हैं। आज फलाने का बर्थडे है, आज आना लेके, आज फलाने का बर्थडे है, यहाँ हो रहा है, इनकी एनिवर्सरी है। और धीरे धीरे अपने जीजा की बहन से इसके संबंध हो गए। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि केवल 3 महीने पहले या 3 या 4 महीने पहले उसकी अपनी भी लव मैरिज हुई थी। अब ये बात बहुत दिन तक छिपने वाली होती नहीं है, और खासकर क्लोज सर्किट में। लिहाजा बात घर वालों से शुरू हुई और अमन पटेल तक पहुंच गई। अमन क्रोध से आग बबूला हो गया। अमन फौरन विकास के घर पहुंचा और ये कहा कि आज के बाद तुम कभी अकेले या पत्नी के साथ मेरे घर नहीं आओगे, और न ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे वो तुम्हारी चचेरी बहन ही क्यों न हो, यानी अपनी पत्नी के लिए कहा, तुम्हारे घर कोई नहीं जाएगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे जो सुनाई दे रहा है, अगर ये सही है तो बहुत ही जलील आदमी हो, बहुत ही गिरे हुए आदमी हो। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता हम नहीं रखेंगे। इतना सब कहने के बाद वो वापस आ गया और अपनी बहन को भी बहुत डांटा। ये कहा कि खबरदार, अब अगर घर से बाहर निकली, तुम्हें जाना है अपनी भाभी के साथ जाओ। बदनामी होती है, समाज में बदनामी होती है, अपनी सर्किल में बदनामी होती, इस तरह की बात बताई। जैसे ही सब अपने अपने कमरे में हुए, विकास पटेल अपने कमरे में और ये लड़की अपने कमरे में, फिर वही बात शुरू हुई कि आज तुम्हारे भाई ने आके, यानी मेरे जीजा ने आके मेरे घर पे मुझे बहुत बेइज्जत किया। लड़की ने कहा, तुम्हें कम बेइज्जत किया होगा, मैं बहुत बेइज्जत हुई हूं। किसने बताया, क्यों बताया, किसने देखा, कैसे पता लगा, इन सारी संभावनाओं पर विचार विमर्श देर रात तक होता रहा। लेकिन विकास पटेल पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन और उसके अगले दिन पत्नी ने भी दबाव बनाना शुरू किया कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने कसमे वादे खा के मेरे पास आए थे, और तमाम दुनिया के विरोध के बावजूद तुम मुझे ब्याह के अपने घर ले आए थे, और तुमने ऐसी हरकत की, मुझे भी शर्म आ रही है ये कहने में कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। फाइनली 3 दिन बाद, इसी उहापोह के बाद, उसने लड़की को फोन किया मिलने के लिए। लड़की ने साफ मना कर दिया कि मेरे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, मैं आ जाऊंगी लेकिन भाभी मेरे साथ होंगी। ये बात सुनकर वो, और जैसे वो कहते हैं कि बिल्कुल दिमाग उसका खराब हो गया, और उसी समय वो अपने दोस्त अभिषेक के पास पहुंच गया। अभिषेक श्रीवास्तव से चूंकि बहुत लंगोटिया यार था, दांत काटे की रोटी थी, अभिषेक श्रीवास्तव से उसने अपने मन की पूरी व्यथा बताई। अभिषेक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम चलते रहो, परेशान मत हो, चाहे जो सामने आए हम नेस्त नाबूद कर देंगे। बात तय हुई कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं सो नहीं पाता हूं, कुछ भी करके उसे बाहर निकालो और उसे मारना है। अगर ये जिंदा रहा तो मैं उस लड़की से कभी मिल नहीं पाऊंगा, जल्दी ये उसकी शादी भी कर देगा। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है ये कहने के लिए कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। अभिषेक ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं उसे बुलाता हूं अपनी बर्थडे कह के कि मेरी बर्थडे है, फला जगह आ जाओ। गांव से थोड़ी दूर एक ढाबा था। शाम को 7 बजे उसने फ़ोन किया कि ढाबे पर हम लोगों ने एक बर्थडे पार्टी रखी, आओ साथ बैठ के खाना खाते हैं, उसके बाद चले जाना। अभिषेक के तुरंत बाद
ये कंफर्म करने के लिए वहाँ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि असलहा भी लगा के ले जाना था, कारतूस भी रखना था, गाड़ी अच्छी किस्म वाली ले जानी थी। उसने भी फ़ोन किया, विकास पटेल ने अमन पटेल को, कि हम भी आ गए हैं, आज अभिषेक भाई की बर्थडे है, आ रहे हो क्या? उसने कहा नहीं, मैं निकल लिया हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो पहुंचा, 2-4 दोस्त 5 इकट्ठा हुए थे, वहीं केक वेक काटा, खाना खाया। खाने के बाद करीब 10:30-11 बजे के आसपास वहां से निकला। चूंकि अमन पटेल अपनी गाड़ी से आया था और नीयत विकास पटेल की साफ नहीं थी, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ बैठ के चलूंगा। नेचुरल है, अमन पटेल ने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं। उनका हमारे घर के पास उतार के तुम अपने घर चले जाना। अमन ने मना नहीं किया। अमन पटेल की पीछे मोटरसाइकिल पर विकास पटेल बैठ गए। 2 किलोमीटर हाईवे पर जाने पर 2 किलोमीटर के बाद उन्होंने लघुशंका के लिए गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकी, वो तुरंत उतर गया और जब अमन पटेल गाड़ी को स्टैंड पर खड़ा कर रहा था, तभी पीछे से सिर में सटाकर कट्टे से गोली मार दी। अमन पटेल वहीं गिर गया। उसकी मोटरसाइकिल लेकर वहां से ये चंपत हो गया। अभिषेक भी साथ में था। पुलिस ने सीडीआर पर सर्विलांस के माध्यम से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये बात होगी 24 अप्रैल की। 21 अप्रैल का ये हत्याकांड, 24 अप्रैल तक पुलिस ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और 24 अप्रैल को ये दोनों गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना। अब आप देखिए आज कितनी विडंबना है कि वो लड़का जो खुद लव मैरिज करके अपनी पसंद से, अपनी पसंद की लड़की से, और बड़ा नेचुरल है कि लड़की ने भी उसको पसंद किया होगा, परिवार के भारी विरोध के बाद भी परिवार से अलग जाकर उससे शादी की। घर वालों यानी लड़के के घर वालों और लड़की के घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवा शादी में शामिल शरीक होने के, क्योंकि शादी उन्हें करनी थी, कार्ड छपवा लिया था और कोई आए ना आए परिवार से शादी वो करेंगे। इतना कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति था उन दोनों का। और शादी के 2-3 महीने भी नहीं हुए कि जीजा की सगी बहन पर, चचेरे जीजा की सगी बहन पर निगाह जाकर टिक गई, हटी ही नहीं। और अपनी वाली को यानी पहले वाली को, यानी जिससे इतना प्यार जता के ब्याह के ले आया था, उसको भूलने में समय नहीं लगा विकास पटेल को, जिसको उसने खुद पसंद किया था और तमाम झंझावातों के बावजूद ब्याह के लाया था। और ये भी देखिए, मैंने आपको बताया कि उस समारोह में जब पहली बार इसने जीजा की उस बहन से इसकी आंखें चार हुई थीं, अपनी नई नवेली पत्नी या अपनी बहू के साथ वो गया था। फिर वही हुआ, पुरानी लव स्टोरी सब अपनी जगह हो गई, भूल गए। और वो एक गाना है ना फिल्म उपकार का, मन्ना डे ने गाया है, बड़ा सदाबहार गाना है, 1967 की ये फिल्म थी। नई पीढ़ी को पता नहीं ये गाना उसने कभी सुना है कि नहीं सुना, लेकिन सुनना चाहिए कि कस्में वादे प्यार वफा सब, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या।
आप एक एक शब्द के पीछे जो जो गंभीरता है, जो उसके पीछे जो राज है, उसको समझने की कोशिश करिए। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बहुत मशहूर फिल्म थी अपने ज़माने की, और मनोज कुमार, जिन्हें बाद में भारत कुमार भी कहा गया, उनकी एक्टिंग थी, और उन्हीं पे ये गीत, मन्ना डे का सुरीला गीत ये फिल्माया गया था। नई जनरेशन में अगर किसी ने नहीं देखा है या नहीं सुना है तो आज ही उसको यूट्यूब पर सुन लें। एक एक शब्द को कायदे से, ध्यान से सुनकर इस गाने को सुनेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितने मायने हैं इनके हर शब्दों में, और आप इसको इस तरह की सिचुएशन में फिट कर सकते हैं। आपसे किसी से मुआहदा हुआ, आपने किसी को प्यार किया, आपने हजार हजार कस्में खाई, चांद तारे तोड़ कर लाने के वादे किए, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन आपने पीछे मुड़ के ये कहा कि अरे कस्में वादे प्यार वफा सब ये तो बातें हैं, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं वैसे ये भी बातें ही तो हैं, इनका क्या है, काहे की कसम काहे का वादा। और जिस समय ये बात उसके दिमाग में आ गई तो ये आप समझ लीजिए कि फिर तो कुछ न कुछ अनहोनी होनी ही है। यही हुआ कि विकास पटेल ने जब नई लड़की देखी होगी तो उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके मन में अपनी अभी अभी शादी की हुई पत्नी का भी ख्याल आया होगा, जरूर आया होगा। थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी दिमाग में चला होगा, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। और फिर जब उसे लगेगा कि नहीं गो अहेड, तो पुराने से किए गए सभी कस्में वादे प्यार वफा, इन सब के लिए वो कहेगा अरे छोड़ो, ये सब बातें ही तो हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे सारी बातें वैसे ये भी बातें, कसम क्या होती है, ये भी उसके दिमाग में चला होगा। सुधी श्रोताओं में जो जो इस रास्ते से गुजरे होंगे उनके दिमाग में भी ये तब भी चला होगा, आज सुनते समय भी चल रहा होगा। पर नई पर दिमाग लगाने लगा वो, मन ने उसको जब गो अहेड का सिग्नल दिया तो वो उसका दिमाग उसी पर लग गया, और वो अक्सर टू बिगिन विथ पत्नी के साथ घर पे जाने लगा। और जब महिलाएं बैठ के आपस में बातचीत शुरू करें या बातचीत में वो जब मगन हो जाएं, इसी बीच में वो जीजा जी की बहन से कहीं न कहीं बातचीत कर लेता था। फिर आने जाने की बहुत ज़रूरत नहीं हुई, फिर बाहर किसी इस पार्टी में या उस पार्टी में जीजा को भी बुलाना, जिज्जी को भी बुलाना, उसकी बहन को भी बुलाना, सबको बुलाना, इनको लेके आना, उनको लेके आना, जो होता है। और एक ये सामाजिक अवधारणा है कि लड़का जिसकी नई शादी हुई हो, किसी भी लड़के की बात है जिसकी नई शादी हुई हो, वो जब पत्नी के साथ किसी समारोह या किसी के घर जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो इधर उधर चोंच नहीं मारेगा, क्योंकि अभी भी शादी होके आई है, अभी तो सारे सपने पूरे होने हैं, कैसे वो इधर उधर देख भी पाएगा। इसीलिए ऐसे कपल्स को, ऐसे नवविवाहित जोड़े को घर वाले या समाज का लार्जर सेक्शन निश्चिंत होकर उसे एंटरटेन करता है। कोई उसे खतरा उससे महसूस नहीं होता कि भाई आया है, देर तक रुका हुआ है, कहीं इधर न हो कहीं उधर न हो, तो इसलिए निश्चिंत होकर वो एंटरटेन करता है। लेकिन विकास पटेल जैसे लोगों का ऐसा व्यवहार जो इसने किया अपने जीजा की बहन के साथ, इसी की वजह से अब न्यूली वेड कपल पर भी लोग विश्वास अपना कम करने लगे हैं, तरह तरह की बातें आने लगी हैं। और मैंने भी किस्सा गोई के सैकड़ों अपराध या सैकड़ों अपराध की घटनाओं में ये बताया है कि जब जब किसी गैर मर्द की किसी के घर में
फ्री एक्सेस हो जाए जहाँ पर महिलाएं और लड़कियां हों, या किसी गैर औरत की किसी घर में फ्री एक्सेस हो जाए जहाँ जवान लड़के और मर्द हैं, तो यही सब होना है। मेरे बार बार कहने के बाद हमें तो नहीं लगता कि एक बार जो हमारे किस्सा कोई परिवार के लोग होंगे उनसे कभी ये गलती हुई होगी, लेकिन इतनी अपराध की घटनाएं बताने के बाद भी दोबारा उसी तरह की अपराध की घटनाएं मैं बताने को मजबूर होता हूँ, याद दिलाने के लिए कि मैं बार बार यही कहता रहा, यही गलती दोहराई गई और यही धोखा हुआ। विकास की यह हरकत धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध में बदल गई और आप समझ सकते हैं कि ऐसी हरकतें बहुत दिनों तक छिपती नहीं हैं, और हुआ भी यही। पहले लड़की के घर वालों को पता लगा या देखा या सुना या वॉच किया, उसके बाद अमन पटेल को भी ये बात पता लग गई। गुस्से में वो विकास के घर यानी अपने साले के घर गया और उसके बहुत 3-13 उसको सुनाया और ये भी कहा कि आइंदा से मेरे घर की तरफ मुंह भी मत करना, न मेरे यहाँ से तुम्हारे यहाँ कोई आएगा। तुमने बहुत ही गंदी और ओछी हरकत की है, तुमने धोखा किया है रिश्तों के साथ। मैं कभी सोच नहीं सकता कि तुम इतनी नीचता पे उतारू हो सकते हो। ये सब दुनिया भर की बातें कहीं और वहां से चला गया। उसी दिन विकास ने अपने मन में ये ठान लिया कि अब ये हम लोगों को मिलने नहीं देगा। जब तक ये जिंदा रहेगा हम मिल नहीं पाएंगे, लिहाजा इसको जितनी जल्दी हो सके और उतनी जल्दी इसे रास्ते से हटाना होगा। पूरा प्लान बनाया, बिना बर्थडे क्रिएट किया, उसी बहाने उसको ढाबे पर खाने के लिए बुलवाया, मोटरसाइकिल में जानबूझकर पीछे बैठा, मोटरसाइकिल रुकवाई और जब वो स्टैंड पर खड़ा कर रहा था पीछे से गोली मार दी। कहना मुझे सिर्फ ये है कि लव मैरिजेस इस बात का सर्टिफिकेट नहीं होते कि लड़का या लड़की हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मानते हैं लोग, कह रहे भाई दुनिया से, समाज से लड़के, घर वालों से, परिवार वालों से इतनी आपस में इन लोगों में मोहब्बत थी कि अल्टीमेटली उसको शादी की, धोखा नहीं दिया। लड़की के लिए भी लोग कहते हैं देखो उसको धोखा नहीं दिया, शादी की उसी से, और लड़के के लिए भी कहते हैं देखो तमाम परिवार वाले विरोध करते रहे लेकिन इसने धोखा नहीं दिया, शादी उसी लड़के से ही की। लेकिन ये इस बात का सर्टिफिकेट कतई नहीं है कि वो जिंदगी भर एक दूसरे को इसी तरह से चाहेंगे या निभाएंगे। ये गारंटी भी नहीं है कि लड़का किसी लड़की की तरफ या लड़की किसी लड़के की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। मैं लव मैरिज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूं। और जब भी किसी ने ये मुगालता पाला, कह रहे साहब ये तो इतनी झंझावात के बाद हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ था उसमें हम दोनों ने शादी की, लड़का ये सोचे कि अब ये कहाँ जाएगी और लड़की ये सोचे कि अब ये कहाँ जाएगी, आप मान लीजिए 100% वहीं धोखा होगा। लव मैरिजेस का हश्र बहुत बुरा देखा है मैंने। मैं बार बार बता चुका हूं कि 80% से ज़्यादा लव मैरिज टूटे हैं। अरेंज मैरिज में ये समस्या कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो इसलिए किसी गैर मर्द या औरत को घर में फ्री एक्सेस न दें। आने जाने पर निगाह रखें और सतर्क रहें। और हाँ, जाने के पहले एक बात और बता दूं कि मैं कल अहमदाबाद के लिए निकल रहा हूं। सब परिवार, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग अहमदाबाद में रहेंगे और अगले 4 दिन तक रहेंगे। हमारे सुधी श्रोता जो अहमदाबाद या जिनके लिए अहमदाबाद आना बहुत मुश्किल न हो, घंटे 2 घंटे के समय में आ सकते हो, वो हमें मेल करेंगे। मैं एड्रेस बता दूंगा कि मैं कहाँ रुका हूँ और वहाँ आ जाएंगे। तो परिवार के लोगों से मिलने में मुझे बहुत खुशी होगी। मैं परिवार के साथ रहूँगा, आप परिवार के साथ आएँ, हम आपके साथ चाय पियेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
और ख़ासकर अहमदाबाद और आसपास के जो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और जो सुधी श्रोता हैं या जो हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर वो आएंगे तो मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। वैसे कोई भी जो हमारे किस्सा कोई परिवार का है जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो जिन्हें मैं सुधी श्रोता कहता हूँ, वो ज़रूर हमको मेल करें। मैं पता बताऊँगा, आप आ जाएं वहाँ पर, हम लोग बैठ के चाय पिएंगे। नहीं, आप अगर अकेले आ रहे हैं कहीं तो ज़रूर बहुत सी जगहें हैं, कहीं चलेंगे। मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है, आप बताएंगे, वहीं चल के बैठ के हम लोग थोड़ी देर गप करेंगे। मैं भी यहाँ सांसारिकता से दूर लखनऊ में रहूँगा तो कहीं न कहीं उलझा रहता हूँ। दुनिया भर के काम होते हैं, मिलने वाले जुलने वाले, ऑफिस का काम, रोड्स, एक्सप्रेसवे, इन सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उलझन बनी होती है। और सालों साल से मैं इतने लंबे समय के लिए गया नहीं हूँ, तो मैं जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ कुछ नेचुरल रिकॉर्डिंग अगर हो सके और वहाँ से मैं उसे भेज सकूँ जयप्रकाश जी के लिए, तो आप तक पहुँच जाएगा। वरना आप रिपीटेड एपिसोड से ही आपको 4 दिन के आसपास उसी से आपको काम चलाना होगा। तो मैं एक बार फिर से आप सबको ये बता के कि मैं अगले 4 दिनों तक नहीं हूँ, अहमदाबाद में हूँ। और जो लोग भी आएंगे, जो लोग भी मिलने आएंगे, उनका सबका हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।